92-93 में लालू जी एक शब्द बोले जो जमीन कब्जा करने वाले पर गोली नहीं चलेगी। माओवादी एमसीसी जैसे जिंदाबाद करके आया झंडा लेके, हंसुआ हथौड़ा मतलब भाला गरास के साथ, बम पिस्तौल के साथ झंडा गाड़ा। मेरा जमीन 30 बीघा पर झंडा गाड़ा। मुख्यमंत्री का डायरेक्शन था कि जमीन कब्जा हो रही है तो उस पर केस वेस भी नहीं। मत करो, जो ले दो, खाएगा पिएगा मौज करेगा। लाखों एकड़ पूरे बिहार में जमीन कब्जा कर लिया। एक शब्द बोलने पर जमीन कब्जा करने वाले पर गोली नहीं चलेगी। ये बयान लालू यादव ने खुद मुख्यमंत्री के कुर्सी पर से दी। यादव लोगों के परिवार में अगर जमीन है तो उसमें कोई नहीं झंडा गाड़ता था। दरभंगा क्षेत्र में बहुत कम ऐसे घर मिलेंगे जो आज भी अपने पुराने स्वरूप में हैं, और जब ये बना होगा तो कितना बेहतरीन रहा होगा ये आज की खूबसूरती देख के ही पता चल जाता है। अब मैं इस घर की तारीफ क्यों कर रहा हूँ ये भी जान लीजिए, क्योंकि एक दौर था बिहार में जो लोग बताते हैं, जो आपने हमारी वीडियोस में भी सुना है, कि अगर आपके घर पे कोई नई गाड़ी आ गई या आपने बहुत बेहतरीन घर बना लिया या आपका पैसा नजर आने लग गया तो ये पहली शर्त थी कि आपके यहाँ अपहरणकर्ता पहुंचेंगे, जंगल राज आपके घर पर दस्तक देगा। मेरे साथ इस वक्त कृपा शंकर मिश्र जी हैं। ये जंगल राज के पीड़ित हैं। ये अपनी कहानी आपको खुद सुनाएंगे, लेकिन हाँ, उनका ये घर इस चीज़ को सत्यापित कर रहा है कि जंगल राज किन के यहाँ दस्तक देता था। बहुत बहुत शुक्रिया सर, पहले तो आपने इतने वर्षों बाद भी हमसे बात करने के लिए अपनी रजामंदी जताई। आज 20 वर्षों बाद जो है लोग इन सब कहानियों को ना तो तवज्जो दे रहे हैं ना तो कहना चाह रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक ऐसी कहानियाँ लोगों को पता नहीं चलेंगी तब तक किस तरीके से लोग इस विषय में ढंग से चर्चा कर पाएंगे। सर मुझे ये बताइए कि इस गांव की क्या कहानी है और इस गांव में एग्जैक्टली हुआ क्या था? ये गांव का पहला रेवेन्यू मिनिस्टर बिहार पंडित जानकी राम मिश्रा का ये गांव है। अच्छा। और पंडित राम नंदन मिश्रा का ये गांव है। और हम लोग के वो चाचा थे। अच्छा। हम लोग उसी वंशज के, एक ही परिवार के। इस गांव में शुरुआत यही हुआ, जो गांव के अगल बगल में जहाँ हम लोगों का मौजे पर जमीन था, 92-93 में लालू जी एक शब्द बोले जो जमीन कब्जा करने वाले पर गोली नहीं चलेगी, जिसके खामियाजा में पूरे बिहार में लाखों एकड़ जमीन पर झंडा कर गया। झंडा कर गया? लाल झंडा। अच्छा। और कब्जा कर लिया। उस पर वो लोग अपना खेती बाड़ी मतलब भूधारी को उस पर टपना बंद कर दिया। अच्छा। जानवर पर खतरा करने लगा। पूरा गुंडागर्दी होना शुरू हो गया। हमारा भी 30 एकड़ जमीन पर झंडा कर गया। 30 एकड़ जमीन पर। अच्छा। मेरा सारा सामान सुरकी के नज़दीक शाहजहादपुर गांव है, वहाँ कचहरी था। वहाँ जितना सामान था सब कुछ लूट के ले गया, रूम का ताला तोड़ के सब सारा व्यवस्था ढीला कर दिया। उसके बाद गांव के बगल में 8.5 बीघा जमीन है, उसको जो है सब कब्जा किया। बगल गांव में जो गया रहा। अच्छा। वहाँ पर कुछ जमीन का विवाद था। कब्जा का ही? कब्जा का। हाँ। मतलब उसमें सवर्ण। हाँ। और अन्य वर्ण। हाँ। तो वो लोग जैसे में लड़ाई हुआ। हाँ। तो एक शुगर को लेके डोम से मारपीट हो गया। अच्छा। जम के गांव में हंगामा मारपीट हुआ। दहशत हुआ। तो डीएम और एसपी उस गांव में जाके पंचायत किया। अच्छा। कि आप लोग आपस में शांत बना के रहो। ठीक। उस डीएम एसपी साहब के पंचायत के 2 दिन के 3 दिन के बाद 2 सवर्ण का हत्या हुआ। जी। किस जाति से थे? भूमिहार। अच्छा। हत्या हो गया बहादुरपुर थाना मोड़ के नजदीक। अच्छा। 8 बजे में मर्डर हुआ। हाँ। और पोस्टमार्टम के लिए लहरियासराय थाना। हाँ। वहाँ से 12 बजे लहरियासराय थाना पहुँचा। 3 किलोमीटर की दूरी पर डेड बॉडी जो था। 8 बजे बॉडी वहाँ पे लोगों को नजर आ रही थी, लेकिन 3 किलोमीटर दूर थाना था और वो थाने वाले आने में 12 बजा दी। 4 घंटा वो लाश पड़ी रही वहाँ। लाश पड़ी रही। अच्छा। यही शासन सत्ता था। अच्छा, फिर क्या हुआ बाबा? उसके उसके बाद जैसे उसको पोस्टमार्टम की बात हुई। हाँ। तो मैं पोस्टमार्टम का विरोध किया, नहीं जाएगा, जिसमें डीएम और एसपी को जाके पंचायती करना पड़ा। हाँ।
तब जाके वो गांव का माहौल शांत हुआ। और ये लड़ाई क्यों हुई थी? मालिक वही आईपी है बोला, अच्छा, रंगदारी वहीं से शुरू है। मतलब उनकी जमीन पे झंडा गाड़ा था, इसकी वजह से मारपीट शुरू हुई थी, क्या हुआ था? वहीं से मतलब वो शुरुआत वहीं से किया है वो लोग, मारपीट वहीं से शुरू किया। तो उसी में जो हमने थोड़ा सा किया तो उस पर 8.5 बीघा जमीन पर मेरा झंडा गाड़ दिया गांव के बगल गोपीपट्टी में। उसके बाद ये 2 मर्डर के बाद हमको बाई पोस्ट चिट्ठी आया, जब तुम्हारा ही नंबर है, अच्छा, बहुत नेतागिरी करते हो, अब तुमको दुनिया से जाना होगा। हमको प्रेम पत्र आया, अनुमंडलाधिकारी थे राम ब्रह्म चौधरी, उनसे जाके हम मिला, वो पत्र दिखाए। उस पत्र को देख के उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, जिसका फोटो स्टेट करा के का आवेदन दो। हमने फोटो स्टेट करा के आवेदन दिया। उसके बाद हमको 74 रुपया 10 पाई के रोज पर अंगरक्षक मिला। अच्छा, और 3 साल तक हम अंगरक्षक के साथ रहे। आपके पास तो पैसा था, आप तो अंगरक्षक के लिए पैसा दे दिए, लेकिन जो और लोग रहे उनकी क्या कहानी है? घर लुटता था, मारता था, पीटता था। बिहार में कोई रात था? मतलब कि रेवेन्यू मिनिस्टर के परिवार को कोई सहूलियत नहीं मिली कोई इसी? सहूलियत नहीं, कोई सहूलियत। लालू जी के राज में सहूलियत, लालू जी के राज में सहूलियत नाम का चीज कहाँ था? उसमें तो उन्होंने बोला जब जमीन कब्जा कर लो, उस पर गोली नहीं चलेगी। अच्छा, और जिसका खामियाजा हुआ जो पूरे बिहार में लाखों एकड़ जमीन पर झंडा गड़ी है। फिर क्या हुआ, कैसे, मतलब ये किस तरीके का ये बयान दिया गया था, कब दिया गया था, कुछ बताइए इसके बारे में विस्तृत। मतलब उनकी सरकार हुई, लालू जी की पहला सरकार, उसी के 1 महीना के बाद उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। फिर क्या हुआ? उसका जमीन कब्जा होना शुरू हो गया, रंगदारी शुरू हो गया पूरे बिहार में, जंगल राज आ गया। लूट, अपहरण, बलात्कार, हत्या, दिन दहाड़े छीना झपटी होता था। आदमी सुरक्षित है, घर से बाहर निकलना मुश्किल था हम लोग को। 2 बजे के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकलता था, और जो गया तो लौट के घर आ गया तो समझा जो आ गए वापस। ये स्थिति थी। आपके साथ क्या हुआ था बाबा, पहले मेरे को इसके बारे में विस्तृत रूप से मेरे बताइए। साथ यही हुआ जो मेरा जमीन 30 बीघा पर झंडा गड़ा। जैसे रात में आके झंडा गाड़ देते थे, क्या होता था? दिन में, अच्छा, दिन में जुलूस लगा के बजाते जिंदाबाद माओवादी, एमसीसी जिंदाबाद। अच्छा, एमसीसी जिंदाबाद करते आते थे। माओवादी एमसीसी जैसे जिंदाबाद करके आया झंडा लेके, हंसुआ हथौड़ा मतलब भाला गरास के साथ, अच्छा, बम पिस्तौल के साथ अच्छा, झंडा गाड़ा। उस डर से कोई पुजारी उस पर जाता नहीं था, किसका जान प्यारा नहीं था। जाता तो मारा जाता, इसलिए कोई जाता नहीं था वहाँ पर झंडा के विरोध में। बाद में अपना कानूनी प्रक्रिया से हम लोग लड़ाई लड़े। तो कानून ने मदद किया आप लोगों की, प्रशासन कानून ने, प्रशासन ले दे के मदद किया, ले दे के मदद किया, ताकि उसको भी डायरेक्शन था जो हिसाब से काम करो। फाइल लिया तो FIR किया, नहीं तो बहुत आदमी कहते FIR भी नोट नहीं किया, ताकि डायरेक्शन था मुख्यमंत्री का जी सब वाले पर केस उस भी मत करो। मुख्यमंत्री का डायरेक्शन था कि जमीन कब्जा हो रही है तो उस पर केस वेस भी नहीं। मत करो, जो लेने दो, खाएगा पिएगा मौज करेगा। यहाँ पे आसपास में सिर्फ आपके साथ ऐसा हुआ था क्योंकि आप रेवेन्यू मिनिस्टर के परिवार से हैं, जमींदार हैं, या और लोगों के साथ भी ये हुआ? गाँव के 5-7 आदमी हैं जिनका सबका हुआ था। कितना एकड़ जमीन कब्जा गया था यहाँ? हमारे गांव के सब मिला के अंदाज करते हैं जो 500 बीघा जमीन कब्जा हुआ था। 500 बीघा एक गांव? एक गांव का। और इस पूरे दरभंगा की अगर हम लोग बात करें तो हम अंदाज करते हैं जो 1000 एकड़ कब्जा हुआ था। 1000 एकड़। तो टारगेट कैसे करते थे वो लोग आप लोगों को कि इन्हीं के जमीन पे कब्जा करना है या क्या करना है, क्यों करना है? लिस्ट में पहले से नहीं जानता है, लोग बड़का आदमी है। अच्छा, ताकि हम लोग के पास शुरू से जमीन है, तो इलाका जानता है जो लोग जमीन वाले हैं। इनके जमीन पर चढ़ोगे तो आराम से हाथ लगेगा। मैं ये जानना चाहता हूँ ये एमसीसी शुरू कैसे हुआ, कैसे आया और कैसे बढ़ा? एमसीसी बना वही जमीन कब्जा करके, अच्छा, गुंडागर्दी करके। कहने लाखों एकड़ पूरे बिहार में जमीन कब्जा कर लिया। एक शब्द बोलने पर, जो जमीन कब्जा करने वाले पर गोली नहीं चलेगी। और ये बयान लालू यादव ने खुद, मुख्यमंत्री के कुर्सी पर से दी जी। तो ये क्यों, मतलब ये बयान देख क्यों दिया उन्होंने आपको? कि अपना वोट राजनीति उल्लू सीधा करने के लिए, भूरा बाल साफ करो, ये भी बोले भूरा बाल साफ करो,
हम लोग भूरा बाल हैं श्रीमान। भूरा बाल मतलब हुआ ब्राह्मण भूमिहार लाला राजपूत, इसको साफ करो बिहार से। तो उस दौर में ये जो जातियां थी उनकी क्या हालत हो गई थी बिहार में? बिहार में हालत इन लोगों का तो खराब था ही। अच्छा। इतना क्रश किया गया जो हम लोग परेशान थे। आज श्रीमान अगर हम अंगरक्षक लेके नहीं रहते तो आपसे अभी हमसे बाइट आप नहीं लेते। इतनी बुरी हालत थी। उसके बाद 95 विधानसभा चुनाव आया, हमारा अंगरक्षक वापस ले लिया। अच्छा। फिर हम नॉमिनेशन किया, हायाघाट से निर्दलीय प्रत्याशी। फिर हमने कंटिन्यू किया बॉडीगार्ड। 95 विधानसभा के बाद हमको लगा कि भाई हम अपने सुरक्षा में ही अपने जता को हम खत्म कर देंगे, बाल बच्चा खाएगा क्या? 74 रुपया 10 पाई रोज किसान कहाँ से देगा श्रीमान? अच्छा, रोज का 74 रुपया था, रोज का 74 रुपया। उसका तनख्वाह, उसका खाना पीना रहना तो हमको मेंटेन करना था। अच्छा। मैंने 150 रुपया का रोज कहाँ से किसान देगा? लेकिन आपको प्रतिदिन खर्च करना पड़ता। जी जी। ये बताइए चाचा कि ये पूरे गांव में इस तरीके की घटना होती थी, पूरे प्रमंडल में इस तरीके की घटना होती थी, क्या होता था? पूरे दरभंगा प्रमंडल में ये था। कमिश्नरी का ही है। दरभंगा कमिश्नरी में था कि कोई इलाका बाकी नहीं था। एक भी इलाका बाकी नहीं था जहाँ जमीन पर झंडा नहीं गड़ा। लेकिन जिसमें ज़्यादा लोग भूधारी थे, जिनके पास जमीन थी, हाँ, उन लोगों को ज़्यादा परेशान किया, जिसमें हम लोग। क्या हत्याएं हिंसाएं भी हुई इसमें? हाँ, हत्या भी हुई। बिहार में बहुत मर्डर हुआ। आसपास में? आसपास में 3 गो मर्डर हुआ। एक महतर सिंह मझियामा और 2 जोगियारा के भूमिया राम सोहार ठाकुर और जीवस ठाकुर। अच्छा। तो क्या मतलब कि जब पुलिस वगैरह के पास आप लोग जाते थे इन सब चीज़ों की, अब किसी किसान ने अपनी फसल लगाई हुई है तो उस फसल के ऊपर झंडा डाल के उस फसल पे कब्जा हो जाता था? कब्जा कर लिया। मेरा जो कब्जा किए हुए था, तो हमने वहाँ पर पुलिस डिप्रेशन कैंप लगवाया। प्रशासन को मैनेज करके हमने वहाँ पर एक मैंने पुलिस का कैंप लगवाया और वही हमारा धनकट्टी करवाया। सार्जेंट मेजर वहाँ रह के मेरा धनकट्टी करवाए। अच्छा। हाँ, वो कट के हमको वजन तैयार करा के हमको मैंने उससे जबरदस्ती लेके हमको धान दिए। ऐसे ऐसे करके जो है हम लोग फसल लिए। अंत में यही हुआ जो हम लोग मजबूर होके सब जमीन को धीरे धीरे बेच लिया। मजबूर होके क्या करेंगे? जिंदा आदमी रहेगा तभी ना जाते मैंने आदमी सही रह पाएगा। जब हम अपने नहीं रहेंगे तो जमीन लेके क्या होगा? हम सुने कि ये जो एमसीसी वगैरह वाले लोग थे वो अलग एक न्यायिक व्यवस्था चलाते थे, इनका अपना कानून चलता था, अपनी चीज चलती थी। वो क्या था ये समझाइए। इनका वही कानून था, इसका अपना राइफल बंदूक अलग चलता था। अच्छा। जैसे मैंने डकैत का ग्रुप होता है वही वही मैंने एमसीसी का ग्रुप। मार काट लूट फाट यही उसका धंधा था। सरकार रोकती नहीं थी इनको? सरकार को तो उससे आमदनी थी, लालू यादव को उससे आमदनी मिल रहा था, कमीशन ले रहे थे। हम लोग तो यही कहेंगे सरकार का बोल के न करवाए श्रीमान, ये भूरा बाल को साफ करो, जमीन सबका कब्जा करो। आप तो जैसे प्रशासन वगैरह के पास जाते आते रहे, गांव के बाकी लोगों के क्या हालात थे? उनके भी हालत में हमारे ही साथ जो लोग गए उनको हमने कोऑपरेट किया। 5-7 आदमी मेरे गांव में तो विनोद मिश्रा थे, तो प्रसाद मिश्रा पूर्व मुखिया पतोर, उन लोगों का भी किया था। तो हम ही उन लोगों को मैनेज करके प्रशासन से सारा सेटिंग करवाए। लेकिन आपने एक बढ़िया जिक्र किया, बड़ा बढ़िया, कि अंगरक्षक आपसे डिसकंटिन्यू कर लिया गया था और आपको पता था आपकी जान पे खतरा है, तो आपको जान बचाने के लिए निर्दलीय चुनाव लड़ना। हम सुनिए, उसके बाद हम गए, जब वापस लिया तो राजीव कुमार एसपी से हम जाके उनको रिक्वेस्ट किया जो श्रीमान इसको जो आप कंटिन्यू किया जाए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। कहा नहीं चुनावी माहौल है अभी नहीं। अंत में फिर हमको दोबारा नॉमिनेशन करना पड़ा। तब जाके हम आज 12 बजे छोड़े, अब कल 12 बजे एसपी साहब के टेबल पर फिर डीएम का आदेश चला गया। 92,000 निर्दलीय प्रत्याशी कृपा शंकर मिश्र को अंगरक्षक दिया गया। तब जाके आपको अंगरक्षक मिला। और संजोग से एक दिन क्या हुआ, जो सिविल में अंगरक्षक हम लोगों के साथ जो था वो था, जितना बॉडीगार्ड था प्रत्याशी के साथ वो सिविल में रहता था। केंद्रीय बल उसको थाम लिया हजमा चौराहा पर।
6 गो लोड 30 गो डाल में। उसके उसको ले जाता थाना पर लाया, क्वेरी हुआ कि भाई ये कौन क्रिमिनल आ गया। तब पुलिस लाइन से क्लियर हुआ कि फलना प्रत्याशी के 7 अंगरक्षक में है। तब एसपी साहब फुल आदेश किए कि जितने भी अंगरक्षक हैं वो फुल वर्दी में रहेंगे। हम लोग फुल वर्दी में भी बॉडीगार्ड लेके घूम चुके हैं। लेकिन उसका पैसा खुद ही खर्च किया। पैसा अपना अपना आटा गिल करके किए हैं, पैसा नहीं। कितना जमीन बिका है उस चीज में? हमारा लगभग 30 बीघा जमीन में। 30 बीघा। जी सर, हम लोग बर्बाद हैं श्रीमान। लालू राज को आप लोग कैसे याद रखते हो? हम लोग जीवन में उसको जाते सटने नहीं देंगे अगर बस चले तो। उसके खानदान को जाते बिहार से नामो निशा मिटा देंगे अगर बस हम लोग का चला बूढ़ा बाल का तो। इतना क्यों उत्तेजना क्यों है, इतना इसलिए गुस्सा? कि उसके मारे हम लोग आज तक मर रहे हैं। आज श्रीमान 30 बीघा जमीन बेच के हम अपने को सुरक्षित किया। अगर मेरे पास बाप दादा जमीन नहीं दे गए होते तो हम तो सुरक्षित नहीं हो पाते। उसी का खामियाजा है ना। आज बिहार में इतना गुंडागर्दी का जोर के। वो तो तेजस्वी कहते हैं कि आप आंकड़े निकाल लीजिए एनसीआरबी के, जो कि क्राइम आंकड़े रखते हैं। तब यूनाइटेड बिहार था, झारखंड भी था, बिहार भी था। तब का क्राइम निकाल लीजिए, आज का क्राइम निकाल लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि आज क्राइम ज़्यादा है, आज बाहुबली ज़्यादा है। लालू जी के शासन में इस तरीके का नहीं था। वो सोशल जस्टिस करते थे। इस चीज़ की वजह से जो सवर्ण जातियाँ हैं वो उनसे नफरत करती हैं। उस समय उनका जैसे मैंने लठैत था लालू यादव का। अभी सुशासन है, सबका चलता है, सबका मान बराबर है, इसमें किसी का दबंगई नहीं है। अभी तो हम नहीं किसी जात को देखते हैं दबंगई करते हुए। अच्छा ये बताइए, लालू राज में जंगल राज ज़्यादा था या आज जंगल राज ज़्यादा है? लालू यादव के राज में आज जंगल राज कहाँ है? आज तो सुशासन है। बिहार में विकास से बढ़ल है। ये जो आपने बताया एमसीसी का आतंक, ये कब तक चला? 90 में शासन आ गया था लालू जी का, 92-93 का आप बयान बता रहे हैं, ये कब 95 तक हम लोग उसके पीड़ित थे। अच्छा 95 तक। उसके बाद हम लोग अपने रुतबा में आना शुरू कर दिया। 95 के बाद हम लोग भी रंगदारी शुरू कर दिया। आओ फरियाद लो हम। खुद से आप लोगों को ये लड़ाई लड़नी? जी 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 जी, तब जाके हुए। कहले 30 गो केस लड़े हैं। मर्द को मर्द, जनानी को जनानी को लाठी से पिटवाए पुलिस फोर्स से। खर्च कर लाखों रुपया हमारा खर्चा हुआ इसको मैनेज करने में, मैंने केस को रास्ता पर लाने में। क्या होता था जब आम आदमी अगर केस लिखवाने जाता था तो केस लिखा जाता था इस चीज का? केस कहाँ लिखता था? केस कहाँ बिना पाई का लेता था? केस कौन थाना लिखता था बिना पाई का? ताकि उस हर थाना से तो लालू जी का कमीशन फिक्स था, मुख्यमंत्री का टेबल तक जाता था। आपको न्याय के लिए भी अगर मतलब जैसे आपकी ज़मीन कब्जा हो गई, उसके लिए आप एफआईआर करवाने जाते थे तो उसके लिए भी पैसे खर्च करने? जी, उसके लिए भी पैसा का देना पड़ता था। यही सामाजिक न्याय था लालू जी का। यही सामाजिक न्याय था लालू जी का। और फिर उसके बाद जब आपको पुलिस यहाँ पे लानी पड़ती थी, प्रशासन को मैनेज करना होता था, कंट्रोल मैनेज, जब आप बार बार बोलते हैं प्रशासन को मैनेज करना, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब पैसा दीजिए, मैनेज कीजिए। पुलिस तो भाई क्लियर है, जब बिना पैसा का नहीं सुनेगा। और जो आदमी पैसा नहीं दे पाता होगा उसके ज़मीन नहीं होता था, पड़ल रहता, उरादी का टोकरी में पड़ल बउआ रहा है पीछे पीछे। जैसे जब ये एमसीसी की अदालत लगती थी तो उस एमसीसी की अदालत में क्या होता था? क्योंकि हमने पिक्चरों में देखा है, सुना है, जानकारी नहीं है। एमसीसी की अदालत, एमसीसी की अदालत में हम लोग कभी नहीं गए। अच्छा बुलाता था भुजारी को भी। अच्छा बुलाता था? हाँ बुलाता था, जो मैंने कमजोर पार्टी डरे जाता भी था। अच्छा, कुछ जाते थे वो क्या बताए आप लोग? ले दे के कुछ अपना जान छोड़ाया। एमसीसी तो ये कहती थी कि वो सामाजिक न्याय करती है, लेकिन आपने बताया कि ले दे के फरिया लेते थे। तो वो ले दे के फरियाना मतलब क्या होता था? अपना उल्लू सीधा करना, अपना पेट चलाना। एमसीसी के जो नेता लोग रहते थे वो पैसा लेके मामला खत्म करते? खत्म करते थे। अच्छा धंधा बनाए हुए थे, उन लोगों का बिजनेस था। अच्छा। कमा कमा के लाना, बाल बच्चा परिवार को चलाना, जमीन खरीदना, मकान बनाना, अपना ही लोग किया। जैसे एक भूमि टारगेट की, उस पर कब्जा किया, फिर जो भूमि का मालिक है उसे बुलवाया, उससे कुछ पैसे लिए
और उसको भूमि वापस कर दी, और ये सब कुछ जो है वो गरीबी उन्मूलन के नाम पे और शोषणकर्ता से बदला लेने के नाम पे किया गया। मोटा मोटी बात में मोटा मोटी है, मोटा मोटी है। ये आपने बताया। उसके बाद मुझे एक और चीज़ बताइए आप, एक चीज़ जानकारी मेरे को आपसे और चाहिए। आपने कहा कि आप तो 1995 के बाद आप लोग खुद खड़े हो गए, तो खुद खड़ा आप लोगों को क्यों होना पड़ेगा? प्रशासन से मदद नहीं मिली, क्या हुआ? उसका प्रशासन भी लुंजपुंज होने व्यवस्था में आ गया था। लालू जी का रेजिम जब तक रहा तब तक लुंजपुंज व्यवस्था रहा। और यहाँ के जो भी हमारे कॉपरेटर थे प्रशासनिक, वो लोग का तबादला हो गया। हम नया नया आवे तो सब सुनबे नहीं किया। हम लोग अपने स्तर से तैयार हुए, फरियालो देखा जाएगा, जो होगा होगा। जैसे एक तरीके से जैसे रणवीर सेना बनी, उस टाइप का। हाँ, रणवीर सेना हम ही लोग के चलते न बना। अच्छा। रणवीर सेना क्या बनाया? भूमिया ने बनाया, परमेश्वर मुखिया ने बनाया। इनको मरवा दिया लालू यादव। लालू यादव मरवा? जी सर। कैसे पता आपको? पूरा बिहार इस बात को जानता है जो लालू यादव मरवाया। रणवीर सेना श्रीमान आज तक हिंसा कहीं नहीं किया। अच्छा। रणवीर सेना इसलिए बना, जो बूढ़ा बाल के साथ जो अन्याय किया तो उससे बचने के लिए रणवीर सेना बना। उसका उधर संचालन करते थे परमेश्वर मुखिया। फिनांसर हैं अभी भी जिंदा, डॉक्टर सीपी ठाकुर। अच्छा, फाइनेंस वो अभी भी कर रहे हैं। अच्छा दादा, क्या रणवीर सेना के सैनिकों के लिए हम लोग कहानियां सुनते हैं कि वो लोग भी बंदूक रखते थे? क्यों रखते थे वो लोग बंदूक? अपने सुरक्षा के लिए। अच्छा। अपने सुरक्षा है तो, जैसे मेरे बेटा का ससुराल है जहानाबाद, वहाँ सबके घर में अपना अपना मैंने तैयार करके रखे हुए हैं उस टाइम का। क्या रात में, मतलब ये जो हम लोग कहानियां सुनते हैं कि रात में छतों के ऊपर घर का जो मर्द है वो पहरेदारी वगैरह देता था, क्या है थोड़ा बताइए हमको। रात जगते थे, रात में सोते नहीं थे। 92-93 में। अच्छा। इतना उर्दू की करते। इसको समझाइए क्यों, कैसे? लूटपाट, घुस गया घर में, किसी को लूट लिया, मर्डर कर दिया, चल दिया। हम लोग के पास आर्म्स लाइसेंस था नहीं, और अभी भी नहीं रखे हुए हैं। अच्छा। जो सच्चाई है, इसीलिए कि हम हैं थोड़ा गुस्सा वाले आदमी। अच्छा। बेटा भी हमारा गुस्सा वाला है, तो लाइसेंस धारी हो जाएंगे तो किसी को ठोक देंगे। अच्छा, इसलिए आप लिए ही लिए ही नहीं। तो उस टाइम में कैसे सुरक्षा? लाइसेंस भेल नहीं लिखे थे। अच्छा, पिताजी का लाइसेंस हो गया? हाँ, नहीं खरीदे। नहीं हम मर जाबी बेटा, केड़ा मार देते, पागल है। कह रहे दादाजी इनके जो एक का बेटा है। अच्छा। हमारे परिवार का नियम है, दादा अकेले, पिताजी अकेले, हम अकेले, बेटा अकेले। अच्छा। तुमको पोती है। तो इनका ये कहना था कि इनके पिताजी के पास लाइसेंस मिल गया था गन का, लेकिन इनके पिताजी ने इसलिए नहीं लिया कि उनको इनके ऊपर ये था कि ये बहुत गुस्से वाले हैं और उनके जाने के बाद ये किसे मार दे किसे नहीं। तेजस्वी तो यही कहते हैं कि आप आंकड़े निकाल लीजिए, आंकड़ों में देखिएगा तो उस सरकार में कम अपराध था और आज की सरकार में ज़्यादा अपराध है। आज भी तो संरक्षण मिल रहा है गुंडों को, माफियाओं को। गुंडा का हो रहा है श्रीमान, इसलिए कि चुनाव इस समय है सर। अच्छा। और उनका जितना गुंडा है अभी सब रोड पर आ गया है सरकार को बदनाम करने के लिए। ये लालू यादव का गुंडा कर रहा है पूरे बिहार में दहशत, सरकार को बदनाम करे, नीतीश सरकार को बदनाम करे। आसपास में कितने किसानों की, कितने भूमि वाले लोगों की हत्या हुई इस जंगल राज के कारण? 2-3 को तो हत्या हो चुका है। राम सुहार ठाकुर, जीवस ठाकुर, महेश्वर सिंह। ये तो सिर्फ एक गांव की बात है। और अगर हम 2 गांव की और दरभंगा वगैरह की बात करें, दरभंगा जिला का मर्डर के बारे में हम नहीं बता सकते हैं। सुनते होंगे ना उस टाइम में कि 2-4-5 हुआ है जिला में जरूर। हर जिले में? हाँ, सिर्फ जमीन के कारण? सब जमीन के। और अपहरण उद्योग कैसा था इस तरफ? अपहरण का तो कोई सवाल ही नहीं था। अच्छा। अपहरण तो एकदम फला फूला खेती था उसका। नीतीश कुमार इस चीज पे अंकुश लगा पाए? नीतीश कुमार बहुत अंकुश लगाया। कैसा काम कर रही है आज की सरकार? आज की सरकार पहले के सरकार में कोई तुलना ही नहीं है। आज की सरकार और पहले की सरकार में कोई तुलना ही नहीं है। अच्छा। दिन और रात की बात। हाँ। सुबह और शाम का प्रारूप। अच्छा। यही बात। फिर भी अभी विकास की लोग देख रहा है। नीतीश जी को भी मजबूरी है जो भाजपा के साथ। मजबूरी है। अच्छा, क्यों? भाजपा विकास का वादा करती है। अच्छा। और इनको सबको लेके चलते हैं।
जो सच्चाई है सुशासन में मेरे साथ है, इसलिए विकास हो रहा है। अच्छा बाबा, अपराध कारण श्रीमान नीतीश जी भी तो उसी कीमत से है, लालू जी के साथ से रह गया है। ये था एमसीसी का प्रकोप, जंगल राज किस तरीके से बिहार में फला फूला, और उनके विक्टिम से आपने बात की। इस गांव में सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनके साथ इस तरीके की घटनाएं हुई हैं। बहुत लोग घर छोड़ के जा चुके हैं, कुछ बचे हैं तो बोलना नहीं चाहते। कुछ आदमी मर भी गए। अच्छा। जैसे विनोद मिश्रा मर गए, तपेश्वर मिश्रा मर गए, ये लोग भी पीड़ित थे। हमारे गांव के पहला मुखिया हरिहर प्रसाद मिश्र, अवधेश्वर प्रसाद मिश्र। चाचा जी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, आ ही गए हैं। क्या था लाल झंडे का आतंक बाबा यहाँ पे? ये देखिए, लाल झंडे का मतलब था कि दो वर्ग को, किसान को और मजदूर को लड़ा दो। अच्छा। किसान का काम बिना मजदूर के होता है? नहीं। तो मजदूर को किसान से अलग कर दो, ठीक है। ब्रेन को बॉडी पार्ट से अलग कर दो, हाँ। सबको जो है सो नष्ट भ्रष्ट कर दिया। मैं उस टाइम की कहानी जानना चाह रहा हूँ कि क्या होता था। जैसे खड़ी फसल पे झंडा गाड़ देते थे, क्या होता था, चीजें बताएं। हाँ, खुलेआम। हाँ। वो जो है सीपीएम या एमसीसी, ये लोग एक तरह की झूठी आंदोलन है ना करते थे। झूठा यही कि ये तुम्हारी चीज़ है, ये बिहार सरकार की चीज़ है, मालिक लगान नहीं देता है। अरे भाई, आपके पास अगर 50 एकड़ ज़मीन है, उसकी अगर मालगुजारी आप नहीं देते हैं तो फिर वो ज़मीन आपकी है कैसे? तो ये एक प्लान की वजह से एक जो है सो प्रोग्राम था, है ना, कम्युनिस्टों का या एमसीसी का, और इस तरह से जो है सो वो लगाते थे, इस तरह से झंडा गाड़ते थे। झंडा गाड़ने के बाद छोटे छोटे किसान उनको जो है सो सहयोग नहीं कर पाते थे डर से, काहे कि वो लोग और नहीं कुछ तो बम तो आराम से चलाते थे, आराम से चलाते। आसपास कितने लोगों की मृत्यु हुई इस पूरे कांड में? लगभग जो है सो हमारे गांव में तो 3-4 आदमी की मृत्यु हुई। अगल बगल के गांव में? अगल बगल के गांव में उतना ज़मीन ये सब है ही नहीं। अच्छा। कुछ राजपूत परिवार में ज़मीन है तो वो लोग दबंग है। अच्छा। वो जो है सो बंदूक चलाने में या भाला चलाने में जो है सो काफ़ी सक्रिय थे। हमारे जो है सो मिथिलांचल में दरभंगा ज़िला में भूमिहार का गांव सिर्फ हमारा ही है और जोगियारा में ही है, जोगियारा पतोर, और मैथिल लोगों की बस्ती है। तो मैथिल लोगों के परिवार में या यादव लोगों के परिवार में अगर ज़मीन है तो उसमें कोई नहीं झंडा गाड़ता था। वो जो है सो मोबलाइज होके, वो चाहे लाठी से हो, चाहे गरासा से हो, चाहे बंदूक से हो, वो मारने के लिए तैयार रहते थे। और हम लोग जो है सो हम लोगों के यहाँ पहले क्या था कि पहले हम लोग काफ़ी, हमारे बाबा या हमारे परबाबा ज़मींदार थे और बहुत सारी संपत्ति के मालिक थे। अब हमारा गांव जो है सो शिक्षित है। हमारे गांव में जितने भी जो है सो बच्चे हैं, हर एक गांव के बच्चे बाहर रहते हैं, आउट ऑफ स्टेट रहते हैं। क्यों रहते हैं? इसलिए रहते हैं कि यहाँ ना हेल्थ की सुविधा है, ना एजुकेशन की सुविधा है। हमारी बच्चियाँ, हमारे बच्चे आउट ऑफ स्टेट जब पढ़ते हैं, चाहे आईटी सेक्शन में पढ़ते हैं, चाहे मेडिकल में पढ़ते हैं, चाहे इंजीनियरिंग में, जहाँ जो पढ़ते हैं वहाँ सेट हो जाता है। हमारे परिवार के बच्चे अमेरिका में काम करते हैं, बेंगलोर, पूना और दिल्ली, ये सब तो साधारण सी बात है। तो इसलिए अब आना जाना रहता नहीं। हाँ। तो बाबा मुझे ये बताइए, जैसे एमसीसी जब ज़मीन वगैरह लेती थी तो वो तो ये कहती थी ना हम सामाजिक न्याय कर रहे हैं, आप लोग शोषण करते थे, आप लोगों से ज़मीन छीन ली जाती थी। तो फिर एमसीसी के अदालत वगैरह में जब आप लोग जाते थे तो क्या होता था? कभी गए? एमसीसी की अदालत कभी यहाँ लगी ही नहीं, है ना। एमसीसी की अदालत जो है ये सब आपको आरा, बलिया, है ना, औरंगाबाद, वहाँ की कहानी कुछ पता है? वहाँ की कहानी यही है कि मरो अब मारो। अच्छा। मान लीजिए कि आप हमारे परिवार को मारने के लिए उद्यत हैं, तो हम तो आपको छोड़ेंगे नहीं, तो हम तो कोई ना कोई उपाय करेंगे ही। मान लीजिए कि आपके पास मॉब है और मेरे पास प्रॉपर्टी है, हम भी तो उपाय करेंगे। ज़मीन जो है, एक कहावत है कि ज़मीन जोरू जोर के, तो ज़मीन जोतने के लिए जो है सो आपके पास पावर नहीं है तो आप ज़मीन जोत नहीं सकते हैं। इसलिए आप हमारी संपत्ति को अगर हड़पिएगा, हमारी इज्जत पर अगर आप हमला कीजिएगा तो हम तो छोड़ेंगे नहीं।
अच्छा बाबा, ये तो सारा एमसीसी और कम्युनिस्ट हो गया, इसमें लालू प्रसाद यादव का क्या रोल है? क्यों लालू प्रसाद को क्यों इसके अंदर? लालू प्रसाद जो है सो एकदम डिवाइड एंड रूल है ना। भूखा आदमी, रोटी नमक खाने वाला आदमी, जब उसको देखते ही है, अभी भी अभियुक्त है, पूरा परिवार अभियुक्त है। क्यों अभियुक्त है? वाई सो? खाली चोरी किया है, चारा घोटाला, ये सब तो बीते दिनों की बात हुई। ये एक रेलवे में उसको जो है सो जब मिनिस्ट्री हुआ तो हम समझते हैं कि 15 एकड़ ज़मीन तो पटना टाउन में बना लिया। अच्छा। और वो ऑलरेडी जो है सो बना ही हुआ है और उसी में वो अभियुक्त है पूरा परिवार। ऐसे समझ लीजिए कि इस बार जो है सो 26 के इलेक्शन के बाद वो पूरे परिवार को जेल जाना ही है। जेले में ललुआ मरेगा। वो कुछ किया थोड़े। तो इस पूरे कांड में, जमीन कब्जा कांड में उनका क्या रोल था, ये जानना चाह रहा हूँ मैं। वो तो उसमें तो सीधी सी बात है कि आप हमको ज़मीन दे दीजिए, पटना का बढ़िया बढ़िया टुकड़ा दे दीजिए, आपके बेटे को जो है सो हम रेलवे में नौकरी दे देंगे। उसकी बात नहीं कर रहा हूँ चाचा मैं। जंगल राज, ये जो जमीन पे कब्जा होता था, उसमें लालू प्रसाद यादव वगैरह का क्या रोल था? किसान और मजदूर को लड़ाना, ब्राह्मणों को गाली देना, ब्राह्मणों को गाली देना, राजपूतों को गाली देना, और तो कोई काम नहीं था उनका। उन्होंने तो कुछ किया नहीं। चरवाहा विद्यालय खोल दिया, आईटी का विद्यालय नहीं खोला, नवोदय विद्यालय नहीं खोला, केंद्रीय विद्यालय नहीं खोला, चरवाहा विद्यालय खोल दिया। आपने सुना होगा। हाँ सुना है बाबा। तो फिर ये देखिए, यहाँ पे जो लोग थे वो उस दौर को याद करते हैं, और बाबा ने मेरे को बताया कि जो दरभंगा है, इसके अंदर मैथिल समाज के लोग थे जिनके पास भूमि के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बहुत बड़े टुकड़े नहीं है। एक आधे जो व्यक्ति हैं जिनके पास ज़मीन के बड़े टुकड़े भी थे। तो वहाँ भी ये संघर्ष करना पड़ता था कि फिर पूरा समाज मिलके जो है वो एक लड़ाई लड़ता था, और उस लड़ाई में भी कई जाने गई हैं, दोनों ओर से गई हैं। जिन्होंने जो कब्जा करने आए उनके वहाँ भी जाने गई हैं, और जिन्होंने अपनी ज़मीन छुड़वानी थी उनके पक्ष से भी जाने गई हैं। और इस सब का एक कारण जो बाबा ने हमें बताया कि जब मुख्यमंत्री की तरफ से ये आह्वान किया गया कि जो जितना ज़मीन कब्जा करे कर सकता है, इस पर गोली नहीं चलेगी। तो लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खराब पड़ा हुआ था, सुस्त पड़ा हुआ था। इस चीज़ के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेता था। हमने ये कहानी आपको दरभंगा से बताई है। हम आरा, भोजपुर, बक्सर, जो कि मेन एमसीसी का गढ़ रहा, वहाँ से भी आपको कहानी बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे हैं आकाश द्विवेदी। आप देख रहे हैं द पैम्पलेट की विशेष बिहार चुनाव यात्रा।